तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 मई 2021 रविवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। आरबीआई की ओर से नया नोट आने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबर देखेंगे। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, किन राज्यों को लेकर अपडेट आया है, पूरी जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आर्थिक सहायता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वायरस महामारी को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हवाई यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, साथ ही विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही सरकार की तरफ से हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। चाइना के खिलाफ वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा सबूत मिला है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बड़ी खबर आई है, नई स्टडी हुई है, पूरी जानकारी लेंगे। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं आरबीआई ला रहा है 100 रुपए का नया नोट। जी हाँ, इस तरह का दावा किया जा रहा है कि यह नोट न तो पानी में गलेगा और न ही मोड़ने पर फटेगा कटेगा। यानी कि बहुत ही जल्द आपकी जेब में 100 रुपए का चमचमाता हुआ नया नोट आने वाला है। 100 रुपए के इस नए नोट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये नोट न तो फटेगा और न कटेगा और न ही पानी में गलेगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए के वार्निश लगे नोट जारी करने की तैयारी में है। आरबीआई ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। दरअसल आरबीआई की ओर से इस तरह के नए नोट लाने का जो मेन मकसद है वो नोटों को ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। हालांकि अभी इसे ट्रायल के आधार पर जारी किया जाएगा। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और फिर पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। कहा जा रहा है कि इस तरह की जानकारी रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताई है। आपको बता दें, इस वक्त बाजार में बैंगनी रंग का 100 रुपए का नोट पहले से ही मौजूद है। आरबीआई अब वार्निश लगे 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। दिल्ली में अब 7 जून सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के बीच ही डीडीएमए ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के लोगों को ही छूट रहेगी। कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री दोनों में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। राजधानी दिल्ली को लेकर यह अपडेट खबर आई है। साथ ही दोस्तों, नेक्स्ट खबर आप देख सकते हैं, बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसको लेकर भी सरकार सहायता करेगी। स्कूलों में एडमिशन वगैरह को लेकर, फीस को लेकर भी विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों की देखभाल करें और उज्जवल भविष्य की आशा जगाएं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस से परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत, मदद के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना महामारी में परिवार के कमाऊ सदस्य को खो देने वाले परिवारों के लिए भी केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। केंद्र के फैसले के मुताबिक मृत व्यक्ति के आश्रितों को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत फैमिली पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा की सुविधा भी मिलेगी। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोविड-19 पीड़ितों के आश्रित परिवारों के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रविवार सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। ये उनका 77वां संबोधन होगा। पीएम मोदी सुबह आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट के साथ ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, पीएम कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी सीधे प्रसारण के माध्यम से देखा और सुना जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। 1 जून से महंगा होगा हवाई किराया, न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को झटका देते हुए 1 जून से हवाई किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 1 जून से घरेलू उड़ान सेवाओं का किराया महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जानकारी आ रही है कि हवाई किराए की
निचली सीमा में 13 से 16% तक बढ़ाने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है और यह बढ़ोतरी देश भर में 1 जून से लागू हो जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि हवाई किराए में ऊपरी सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही इंटरनेशनल विमान सेवाएं 30 जून तक निलंबित रहेगी। बड़ी खबर आई है, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पहुंचाई 15 राज्यों में 20,770 टन ऑक्सीजन। भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों के तहत पिछले 1 महीने में 15 राज्यों में 20,770 टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। अभी तक 305 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी की है। 26 टैंकरों में 420 टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 6 ट्रेन रास्ते में हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप झुका, शर्त नहीं मानने वालों की भी चालू रहेंगी सेवाएं। पहले चेतावनी दी थी। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स की सेवाएं सीमित करने के फैसले को वापस ले लिया है। इस महीने के शुरू में व्हाट्सएप ने कहा था कि अगर यूजर्स 15 मई तक उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके फीचर में धीरे धीरे कटौती कर दी जाएगी। लेकिन अब व्हाट्सएप ने इस फैसले को वापस लेते हुए कहा है कि नई पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स की सेवाओं को भी सीमित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है 12वीं की परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी है। इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के कयास काफी समय पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को करना था। खबर आई है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शनिवार को 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। वहीं 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इस संबंध में जल्द ही विस्तृत समय सारणी भी जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने शिक्षा कर्मियों के मानदेय में की 10% की वृद्धि, शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2021-22 की बजट घोषणा पर अमल करते हुए शिक्षा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद अब शिक्षा कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी शिक्षा कर्मियों को इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर, खट्टर सरकार का ऐलान, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने भी यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बाल सेवा योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों को सरकार हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद 18 साल की उम्र तक देगी। इसके अलावा हर साल 12,000 भी इन बच्चों को अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। ये राशि अनाथ बच्चों को मिलेगी जिनका पालन पोषण परिवार में ही हो रहा है। जिन बच्चों के देखभाल करने वाला परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेंगे और बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना 18 साल तक की सहायता भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ये राशि अवधि जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 साल की आयु होने पर बच्चे को मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे 4000 रुपए। साथ ही बेटियों की शादी के लिए भी 1,10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस तरह की खबर है। सीएम योगी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई विवाह का खर्च सरकार देगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। हर महीने ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4000 रुपए दिए जाएंगे। जिनकी उम्र 10 साल से कम है और जिनके गार्जियन नहीं है, उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा। इसके अलावा अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु सरकार 1,10,000 रुपए भी देगी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के लाखों लोगों को बड़ी राहत। एम्स समेत अन्य अस्पतालों में अगले माह से शुरू होगी ओपीडी सेवा। कोरोना का संक्रमण कम होने से अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम हुआ है। अगले कुछ दिनों में अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों की संख्या में और कमी हो सकती है और इस वजह से एम्स सहित अन्य अस्पतालों में दोबारा ओपीडी सेवा शुरू करने पर चर्चाएं शुरू हो गई है। सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ओपीडी चल भी रही है। इन तीनों अस्पतालों में कोरोना का संक्रमण चरम पर होने के दौरान भी ओपीडी पूरी तरह बंद नहीं हुई और उम्मीद है कि अगले माह के दूसरे सप्ताह से एम्स और दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में ओपीडी में इलाज के लिए मरीजों की संख्या कम निर्धारित रहेगी। इसके अलावा अगले माह अस्पतालों में रूटीन सर्जरी भी शुरू हो सकती है की खबरें हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चाइना के खिलाफ वैज्ञानिकों को मिला सबसे बड़ा सबूत। सामने आई कोरोना वायरस के उत्पत्ति की सच्चाई। जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से ही चीन को लेकर तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। अब एक और नई स्टडी आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में ही तैयार किया गया था। वैज्ञानिकों ने इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि यह वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, कई तरह की, आप गूगल करके देख सकते हैं। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी को ब्रिटिश प्रोफेसर एंगल डलग्लिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर ने यह स्टडी किया है। चीन में वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत भी मिले हैं, आप देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने लिखा है कि उनके पास पिछले
1 साल से भी अधिक समय से चीन में वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत हैं, लेकिन शिक्षाविदों और प्रमुख मैगजीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। इस तरह की ये खबरें चल रही हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर है, कार कंपनियों को बड़ा झटका। अब क्रैश टेस्ट में गाड़ी को तभी किया जाएगा पास जब उसमें होगा ये बेहद जरूरी फीचर। कार कंपनियां हर साल कुछ नई कारों को लॉन्च करती है। इन कारों को पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार, बेहतरीन फीचर से लेस और दूसरों के मुकाबले में अलग बनाया जाता है, लेकिन इन सभी का खुलासा उस दौरान होता है जब इन्हें ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में भेजा जाता है। यानी कारों की मजबूती देखी जाती है, क्रैश टेस्ट देखा जाता है क्या परफॉर्मेंस रहती है। इस क्रैश टेस्ट से किसी भी कंपनी की मजबूती का पता लग जाता है। अब तक कई कंपनियों ने लॉन्च से पहले अपनी कार की मजबूती को लेकर बातें कही है, लेकिन इस क्रैश टेस्ट में जाते ही उनकी पोल खुल जाती है और ऐसे में अब ये और भी मुश्किल होने वाला है। क्रैश टेस्ट देखकर ही एक व्यक्ति अपने और परिवार के लिए गाड़ी लेता है। आजकल सुरक्षा के लिए कंपनियों को अपनी गाड़ियों को बेहद ही मजबूत बनाना पड़ता है। फिलहाल भारत में टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों को सबसे मजबूत माना जाता है और उन्हें क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और जिन गाड़ियों को 5 स्टार की रेटिंग हासिल हुई है उनमें महिंद्रा की कई तरह के SUV, टाटा नेक्सॉन और टाटा अल्ट्रोज शामिल है। लेकिन अब कंपनियों को अपनी गाड़ियों में एक जरूरी फीचर देना होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESC। यानी ये ESC एक ऐसा सेफ्टी फीचर होता है जिसे आजकल कई सारी SUVs में दिया जा रहा है और इस फीचर की मदद से अलग अलग पहियों के ब्रेक लग जाते हैं जिससे टार्क करके आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। साल 2014 में यूरोपीय बाजारों में ये एक स्टैंडर्ड फीचर होता था। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, अहमदाबाद के प्राइवेट स्कूल संचालक मंडल का फैसला। कोरोना में माता या पिता खोने वाले स्टूडेंट से 2 साल तक नहीं लेंगे फीस और पिछले साल की फीस भी वापस करेंगे, इस तरह का ऐलान किया है। एक तरफ जहां नए सेमेस्टर की फीस को लेकर राज्य के प्राइवेट स्कूलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं अहमदाबाद शहर के स्कूल संचालकों के मंडल संगात ने बड़ा फैसला किया है। मंडल ने ऐसे स्टूडेंट की 2 साल की फीस माफ करने का फैसला किया है जिनके माता या पिता महामारी में नहीं रहे। मंडल के अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में स्कूलों द्वारा जल्द ही अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंडल ने यह भी फैसला किया है कि ऐसे स्टूडेंट की न सिर्फ 2 साल की फीस माफ की जाएगी बल्कि पिछले सत्र यानी 19-20 की पूरी फीस भी स्टूडेंट को लौटाई जाएगी ताकि उन्हें और थोड़ी राहत मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, स्थानीय संस्थाओं में OBC आरक्षण रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार की पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अतिरिक्त OBC आरक्षण रद्द करने के निर्णय को कायम रखा है और ठाकरे सरकार द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से ग्राम पंचायत, जिला परिषद और स्थानीय संस्थाओं में OBC को मिलने वाला अतिरिक्त आरक्षण खत्म कर दिया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले बड़ी खबर आ रही है इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट को लेकर। आयकर विभाग अब एक और नई वेबसाइट लाने वाला है। E-फाइलिंग पोर्टल 1 से 6 जून 2021 तक उपलब्ध नहीं होगा। जो अभी वेबसाइट चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, वो 1 से 6 जून 2021 तक उपलब्ध नहीं होगी। 7 तारीख को एक नई वेबसाइट की शुरुआत होने जा रही है, E-फाइलिंग 2.0। ये नया पोर्टल है, नई विशेषताएं मिलेगी। 7 जून 2021 से ये प्रारंभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, सरकार ने कोविन ऐप के जरिए फायदा पहुंचाने वाली खबरों का खंडन किया है। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा कोविन ऐप इस्तेमाल कर डिजिटल भेदभाव कर जनसंख्या के कुछ हिस्सों को फायदा पहुंचाने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने कहा है कि 16 जनवरी के बाद से टीकाकरण शुरू हुआ है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पारदर्शिता के साथ वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, UGC ने जुलाई सेशन के लिए UG और PG के लिए 123 ओपन ऑनलाइन कोर्स ऑफर किए हैं। यानी UGC ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के करीब 123 नए कोर्सेज को ओपन ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ऑफर किया है। इन कोर्स में स्टूडेंट को स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। डिटेल जानकारी और आप देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आई है, ड्रोन ऑपरेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 166 अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रीन जोन को मंजूरी दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने ड्रोन संचालन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ योजना के तहत 166 अतिरिक्त क्षेत्रों में ग्रीन जोन को मंजूरी दे दी है और इसके तहत ड्रोन को जमीन से 400 फीट ऊपर तक उड़ाया जा सकेगा। मंजूरी मिलने के बाद देश में ड्रोन संचालन की प्रक्रिया आसान होगी और इसके परिचालन को बढ़ावा मिलेगा। कौन कौन से 166 जोन है जिनकी जानकारी भी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, किन राज्यों को लेकर अपडेट है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है, सऊदी अरब ने UAE, जर्मनी और अमेरिका सहित इन 11 देशों को ट्रेवल की रेड लिस्ट से बाहर निकाला है। अब यात्रा कर सकेंगे लोग। सऊदी अरब ने दुनिया के 11 देशों को यात्रा प्रतिबंध वाली लाल सूची से बाहर कर दिया है। यहाँ की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने शनिवार को देश के आंतरिक मंत्रालय के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान और फ्रांस का नाम शामिल है। बड़ी खबर आ रही है, डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में मेहुल चोकसी। देखिए भगोड़े कारोबारी की ताजा तस्वीर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB घोटाले में आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की ये ताजा तस्वीर सामने आई है। मेहुल चोकसी अभी डोमिनिका पुलिस की कस्टडी में है। तस्वीर में दिख रहा मेहुल चोकसी जेल की सलाखों के पीछे है और उसके हाथों पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। आंखें काफी लाल और
शरीर से वह काफी कमजोर दिख रहा है। साथ ही बड़ी खबर आई है, कोरोना काल में एसबीआई ने लिया बड़ा फैसला। अब नॉन होम ब्रांच से 1 लाख तक निकाल सकेंगे ग्राहक। अब कोई भी ग्राहक एसबीआई के नॉन होम ब्रांच से चेक और निकासी फार्म की मदद से 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। एसबीआई ने कोरोना की नई लहर के बीच कैश निकासी के नियम में बड़ा बदलाव किया है और ये नियम नॉन होम ब्रांच से कैश निकासी से संबंधित है। इस नियम को फिलहाल 30 सितंबर 2021 तक लागू किया गया है। नए नियम के तहत अब नॉन होम ब्रांच से सेल्फ कैश निकासी की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। यह निकासी विड्रॉल फॉर्म की मदद से की जाएगी। चेक की मदद से नॉन होम ब्रांच से सेल्फ विड्रॉल की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। थर्ड पार्टी की तरफ से कैश निकासी की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। ये ट्रांजैक्शन केवल चेक से किया जा सकता है। एसबीआई ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की अनलॉक गाइडलाइन। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे कि क्या खुलेगा और क्या नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है और इसे देखते हुए सरकार ने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर मंत्री समूह ने अनुशंसाएं भी दे दी है, जो सभी स्तर की आपदा प्रबंधन समितियों को भेज दी गई है। समितियां 30 मई तक अनलॉक प्रक्रिया को लेकर निर्णय लेंगी और 30 के बाद फिर 31 मई को जनता को बताएंगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, केरल में लॉकडाउन 9 जून तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक मामले सामने आए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केरल में लागू लॉकडाउन को आगामी 9 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केरल के मलप्पुरम जिले में लगे ट्रिपल लॉकडाउन को भी हटाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी ने शनिवार को इस तरह की जानकारी दी है। आपको बता दें, केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,513 नए मामले सामने आए हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, अब बस गरारे से हो सकेगी कोरोना जांच। आईसीएमआर ने दी नए सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट को मंजूरी। यानी अब आरटीपीसीआर के लिए स्वाब टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, केवल कुल्ला करने से ही ये जांच पूरी हो जाएगी। नागपुर के नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत आरटीपीसीआर जांच का नया तरीका खोज निकाला है और इसके जरिए कोई भी व्यक्ति महज 3 घंटों में कोविड टेस्ट कर सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि यह तरीका गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे अनुमति दे दी है। और वैसे आपको मालूम है, हाल ही में पुणे की फार्मा कंपनी को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की अनुमति मिली थी, जिसमें महज 15 मिनट में जांच के नतीजे मिलने की बात कही जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है 5 लाख रुपए जीतने का मौका। बस 25 जून से पहले आपको करना होगा ये काम। केंद्र सरकार ने लोगों को 5 लाख रुपए जीतने का मौका दिया है और इस इनामी राशि को जीतने के लिए आपको एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, जिसके लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आपको ये राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और संयुक्त राष्ट्र SDG के समर्थन में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और AGNI के साथ मिलकर एक ग्रैंड वाटर सेविंग चैलेंज शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट में इंडियन टॉयलेट के लिए एक इनोवेटिव फ्लश सिस्टम तैयार करना है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य शौचालय की स्वच्छता और हाइजीन के साथ वाटर सेविंग का भी ध्यान रखना है। ये ट्वीट भी किया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, महिंद्रा ने की आधिकारिक पुष्टि, लाएगी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो। देश के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऐलान किया है कि वह अगले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में अपनी ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो SUV लॉन्च करेगी। महिंद्रा ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में वित्त वर्ष 2021 के लिए कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए और इस ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कंपनी ने अपनी आने वाली बोलेरो SUV के बारे में भी आधिकारिक घोषणा की। इसके अलावा महिंद्रा को लेकर एक और अपडेट आप देख सकते हैं। महिंद्रा थार प्रेमियों के लिए खुश खबर है, आ रही है 5 दरवाजों वाली थार। कंपनी ने बताई लॉन्चिंग डिटेल्स। महिंद्रा थार को पिछले साल अक्टूबर में न्यू जनरेशन महिंद्रा थार ऑफ रोडर SUV को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के दौरान ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि नई थार का 5 डोर वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है। अब महिंद्रा के कार प्रेमियों के लिए खुश खबर है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि बहुचर्चित 5 डोर थार SUV पाइपलाइन में है और कंपनी उसे भारत में जल्दी उतारने वाली है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट की जानकारी आप देख सकते हैं। हमारे देश में 45 दिन में कोरोना के नए मामले सबसे कम देखने को मिले। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 1,73,790 मामले सामने आए हैं। 3,617 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में वायरस के 20,295 नए मामले सामने आए। 443 लोगों की जान गई है। शनिवार के ये आंकड़े हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। 2 महीने बाद कोरोना के सबसे कम मामले देखने को मिले। बीते 24 घंटे में 956 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 1% हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, राहत की खबर है। आइए दोस्तों बात करते हैं वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 30 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश,
लक्षद्वीप, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।